यहां तक फील है, लिक्विड यहां तक क्या है बच्चा, वो काफी इंपॉर्टेंट था। लास्ट वाला नहीं, सेकंड लास्ट वाला, वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो सिग्निफिकेंस फिगर है तो 4 आ जाएगा। ओके, डी वाला देखते हैं। डी में मैंने क्या बताया था? डी हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? आई थिंक आप अपनी लाइफ में बहुत ही मस्त होंगे और ए टू जेड प्रैक्टिकल्स को जरूर वॉच आउट कर रहे होंगे, क्योंकि बच्चा मैं आपको बता दूं कि इस पे आपके सारे सिलेबस के वीडियोस, प्रैक्टिकल्स वीडियोस अवेलेबल है। सो मैं आज आपका जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, उसका ऑलरेडी 2 पार्ट्स कंप्लीट हो चुका है। सो मैं स्टार्ट कर रहा हूं यहाँ पे 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। और मैं आपको बता दूं बच्चा कि 2 पार्ट्स मैंने ऑलरेडी इसके कंप्लीट कर दिए। अगर आपने नहीं देखे तो पहले वो दोनों पार्ट को देख कर आइए, फिर पार्ट 3 पे जंप कीजिए। तो चलो आज हम अपना स्टार्ट करते बच्चा अपना पार्ट नंबर 3। और पार्ट नंबर 3 में हम बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट देखने वाले, जैसे सिग्निफिकेंस फिगर क्या आता है, राउंड ऑफ वैल्यूज क्या होती है। तो ये सारा चीज बेटा हम बहुत ही अच्छे से देखने वाले। तो आपका पूरा ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए, अदरवाइज ये आपको कंसेप्ट समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलो बच्चों हम स्टार्ट करते अपना पार्ट नंबर 3 चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो आज जो हमें पढ़ना है बच्चा वो है हमारा सिग्निफिकेंस फिगर। और सिग्निफिकेंस फिगर पढ़ना क्यों जरूरी है मैं आपको बताता हूं। जैसे जो एनालिटिकल केमिस्ट होते हैं, अगर वो ऑब्जर्वेशन और रीडिंग्स कैलकुलेशंस करते तो वहां पे ना उनके जो वैल्यूज होते हैं वो डेसिमल के बाद तक चले जाते। जैसे मैं अगर आपको बताने जाऊं तो कुछ ऐसे नंबर्स मिलने लगते हैं उनको, लाइक 1.623। तो ऐसे अगर नंबर मिल रहे तो हमें पॉइंट के बाद कितने नंबर तक लेना है, ठीक है, और पॉइंट के बाद कितने नंबर तक लेना और क्यों वही नंबर्स लेना है, तो ये सारा डेटा आज हम पढ़ने वाले। क्योंकि अगर आपने पॉइंट्स के बाद अगर नंबर्स लिए अच्छे से तो वो आपका एक एक्यूरेट नंबर होता है। और सिग्निफिकेंस फिगर में यही बताया जाता है कि सिग्निफिकेंस फिगर ही है एक्यूरेट नंबर। मतलब अगर आपको नहीं समझ रहे तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ चीजें यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू कराता हूँ। जैसे देखो, मान लो मेरे पास कोई ऐसी वैल्यूज है 1.246 और एक वैल्यूज है 1.20। अगर मैं इसको ऐड करता हूं सो व्हाट आई विल गेट रिजल्ट हियर, ठीक है, 6 यहां पे आ जाएगा, 4 यहां पे आ जाएगा और 224 यहां पे आ जाएगा और 112 ऐसे आ जाएगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कितने डिजिट तक इसको काउंट करना है? लाइक मैं तो अगर इसका राउंड ऑफ करूं तो मैं इसको 2.4 भी लिख सकता हूं। मैं आगे के नंबर्स क्यों लू या नहीं लू ये मेरे ऊपर है, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा या मुझे कैसे पता चलेगा कि यही नंबर्स लेने? तो इसको एक्सप्लेन किया गया सिग्निफिकेंस डिजिट के अंदर। तो चलो देखो सिग्निफिकेंस डिजिट क्या होता है। तो बच्चा जो आपका सिग्निफिकेंस डिजिट होता है इसमें एक आपका एक्चुअल डिजिट होता है और पॉइंट्स के बाद एक आपका डाउटफुल डिजिट होता है। अब ये डाउटफुल डिजिट्स क्या होते हैं, चलो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं। जैसे ध्यान से देखिए, मान लो मैं एक्सपेरिमेंट करने गया लैब में और ये मेरे पास बच्चा एक ब्यूरेट है और इस ब्यूरेट में यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 11 है और यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं, लाइक 10 to 11 के बीच में कुछ नंबर्स होंगे, लाइक 10.1, 10.2, 10.34 ऐसे कुछ नंबर्स होंगे। और लिक्विड यहां तक फील है, लिक्विड यहां तक क्या है बच्चा, फील है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ कितना एम्प्टी स्पेस है लिक्विड के अंदर, तो आप बोलोगे सर 10 पॉइंट यहां खाली है तो 1 2, ये 10.2 आप बोल दोगे। लेकिन ये जो लिक्विड्स का लेयर है आप देख सकते हैं ये कहां पे है, ये 10.2 से 10.3 के बीच में। मतलब आपने अगर 10.2 लिया तो ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है क्योंकि वो 10.2 और 10.3 के बीच में वो लिक्विड है, ठीक है। तो वहां पे एक एरर आने के चांसेस है। वहां पे क्या है बच्चा, एक एरर। मेरी रीडिंग जो है वो 10 वो फिक्स है, वो मुझे पता है, वो मेरी एक्चुअल रीडिंग है, परफेक्ट रीडिंग है। लेकिन जो पॉइंट्स में ले रहा हूं बच्चा यहाँ पे 10.1, 10.2, जो 10.2 कर रहा हूं इसमें प्रॉब्लम है, ये मेरी डाउटफुल रीडिंग है। कैसे पता चल रहा है मुझे डाउटफुल रीडिंग है बच्चा? क्योंकि यहाँ पे ये जो वाटर का लेवल है ये देख रहे हो, ये 10.2 को नहीं टच कर रही, 10.2 से 10.3 के बीच में इस लेवल को टच कर रहा है। सो दैट्स व्हाई हमें यहाँ पे एक डाउटफुल रीडिंग मिल गई है, डाउटफुल रीडिंग्स मिल चुकी है, ठीक है। तो ये होता है आपका एक्चुअल रीडिंग और ये होता है आपका डाउटफुल रीडिंग। ये हो सकता है भले आपका 10.2136 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जैसे ऊपर नीचे अगर हम लेंगे तो, लेकिन हम ये एक्यूरेट मेजर नहीं कर सकते बच्चा। क्या कर सकते हो आप 10.2 के बाद बीच में कितने छोटे छोटे नंबर्स हैं, क्या मेजरमेंट कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप इसको नहीं कर सकते तो ये आपकी जो रीडिंग है बच्चा ये आपकी डाउटफुल रीडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी? डाउटफुल रीडिंग। तो अब हम आते हैं यहाँ पे सिग्निफिकेंस फिगर, ठीक है, यही बताता है सिग्निफिकेंस। तो चलो देखते हैं सिग्निफिकेंस फिगर क्या होता है। तो एक आपका एक्चुअल रीडिंग होगा, ठीक है बच्चा, और उसमें आपको ऐड करना है 1, मतलब फर्स्ट डाउटफुल रीडिंग, ठीक है। फर्स्ट डाउटफुल आपको क्या, कौन सी रीडिंग ऐड करनी? डाउटफुल रीडिंग। जैसे देखिए मुझे मान लो कोई वैल्यूज मिली 2.468, ये इतना सारा नंबर मिला, तो अब इसमें से सिग्निफिकेंस फिगर क्या होगा मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये 2.2 तो आपका एग्जैक्ट नंबर है, एक्चुअल नंबर है, और 4
4 आपका डाउटफुल रीडिंग है। अब इस डाउटफुल रीडिंग आपको एक लेना है, क्योंकि सिग्निफिकेंस का मतलब ही क्या होता है, एक आपका एक्चुअल रीडिंग रहेगा और दूसरा बच्चा क्या रहेगा आपका डाउटफुल रीडिंग रहेगा। और अगर आपने एक एक्चुअल नंबर और एक डाउटफुल रीडिंग को ले लिया तो यही तो होता है बच्चा आपका सिग्निफिकेंस फिगर। सबको समझ में आ रहा है ना सिग्निफिकेंस फिगर क्या होता है? तो हमेशा याद रखिए पॉइंट्स के बाद, मतलब पॉइंट्स के बाद अगर आप फर्स्ट डिजिट तक लेते हो तो ये सारे नंबर्स आपके सिग्निफिकेंस नंबर हो जाते हैं। सो आई थिंक आपको ये डाउट क्लियर हो रहा होगा कि सिग्निफिकेंस फिगर्स क्या है। तो एक आपका एक्चुअल नंबर आएगा और बेटा जो भी आपका एक्चुअल नंबर, जैसे ये 10 हो गया, 10 आपका एक एक्चुअल नंबर हो गया, और पॉइंट्स के बाद अगर आपने एक डिजिट लिया फर्स्ट डाउटफुल रीडिंग, सो दैट इज व्हाट योर सिग्निफिकेंस फिगर। आई थिंक ये मैंने डाउट आपके लिए क्लियर किया है। सो बच्चा अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके, इस वीडियोस को लाइक करके, और अगर आपको कुछ कमेंट्स करना है तो प्लीज राइट डाउन द कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स आने चाहिए, ठीक है, ये वीडियोस आपको कैसा लग रहा है। चलो हम आगे कुछ चीजें देख लेते हैं। तो ये हो गया आपका सिग्निफिकेंस फिगर। सो बच्चों सिग्निफिकेंस फिगर भी कई अलग तरीके के होते हैं, उसके कुछ रूल्स होते हैं पहचानने के लिए, वो सारा रूल्स मैं आपको आज बताने वाला हूं। मतलब इसके बाद आपको सिग्निफिकेंस में कभी कोई डाउट नहीं होने वाला है बच्चा। ओके मैं स्टार्ट करूं, चलो देखते हैं हमारा पहला रूल्स। तो देयर इज अ फर्स्ट रूल इज व्हाट रूल्स ऑफ डिसाइडिंग अ सिग्निफिकेंस फिगर। मतलब हम सिग्निफिकेंस फिगर्स को कैसे डिसाइड कर सकते हैं, उसके सर्टेन रूल्स है। तो पहला रूल्स देखते हैं फटाफट, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो दैट इज आवर फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंस। फॉर एग्जांपल 127.34 contain 5 significant figure which are 1 2 3 4 5 6। अगर आप सोच रहे होगे कि सर ये क्या पढ़ रहे, क्या बोल रहे, क्या दिख रहे, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। अब बस पेशेंस रखिए। यहां पे देखिए इसने क्या बोला है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब हमारे नंबर्स अगर पूरे नंबर्स होते हैं और उसमें जीरो नहीं होता है लास्ट में या पहले, तो वो सब हमारे क्या होते हैं, पहला रूल से वो सब हमारे सिग्निफिकेंस होते हैं। देखो इसमें कहीं भी जीरो है क्या, सब तुम्हारे नंबर्स है, तो नॉन जीरो डिजिट्स है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस कितने हो जाएंगे, देखो 1 2 3 4 5। सो देयर आर 5 सिग्निफिकेंस फिगर। कितने सिग्निफिकेंस फिगर हो जाएंगे बच्चों आपके, 5 सिग्निफिकेंस फिगर। तो पहला रूल सबको समझ में आ गया ना। मैं आगे बढ़ू रूल्स नंबर 2 के पास में। ओके चलो ये देखते हैं हमारा रूल नंबर 2। देखो all zero between two non-zero digits are significant। For example देख रहे हो, देखो ये नंबर्स के बीच में आपके 2 जीरो आ रहे हैं, 3 जीरो आ रहे हैं, तो ये आपके सिग्निफिकेंस कहलाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंस काउंट करोगे ये 1 2 3 4 5 6। मतलब अगर आपके नंबर्स के बीच में कोई जीरो आ जाते तो बेटा वो आपका सिग्निफिकेंस कहलाएगा। जैसे कुछ और एग्जांपल्स अगर आप चाहते हो तो मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे। जैसे देखिए 6.002। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंस फिगर है, तो आप आराम से बता लोगे सर ये दोनों मेरे नंबर्स है और इस नंबर के बीच में जीरो आ गए, सो दैट्स व्हाई ये भी मेरे क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंस हो जाएंगे बच्चा। तो यहाँ पे जो नंबर्स आ जाएगा 1 2 3 4। सो देयर आर 4 सिग्निफिकेंस फिगर। कितने सिग्निफिकेंस फिगर हो जाएंगे यहाँ पे, 4 सिग्निफिकेंस फिगर, ठीक है। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंस फिगर कितने आ जाएंगे बच्चा, 4। चलो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हम आगे रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल है कि जीरो ऑन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब ध्यान से सुनो, जीरो ऑन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। अब जैसे देखो अगर आपके कुछ ऐसे एग्जांपल्स होते हैं 0 4 0 0, तो ध्यान से सुनो, एक मिनट, 2 1, ठीक है। तो अब देखो ये मेरे नंबर्स है और यहां लेफ्ट हैंड साइड में एक जीरो दिख रहा है। तो अगर मैं पूछूं कि बताओ बच्चा यहां पे सिग्निफिकेंस फिगर कितने, तो आप ओनली 3 बोलोगे, सर 1 2 3 है। और नंबर्स के पहले अगर कोई जीरो आ जाता है तो वो आपका क्या रहेगा, वो आपका रहेगा नॉन सिग्निफिकेंस। मतलब हम उसको सिग्निफिकेंस काउंट नहीं करेंगे। तो यही बोला है कि जीरो ऑन द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, ठीक है। इस तरीके के अगर कुछ चीजें आ जाते तो ये आपके क्या रहेंगे, सिग्निफिकेंस नहीं कहलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ही सिग्निफिकेंस है, इसको काउंट आप नहीं करोगे, ठीक है। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ पे अगला पॉइंट बच्चा देखेंगे, जीरो एट द एंड ऑफ द नंबर्स आर सिग्निफिकेंट इफ दे आर नॉट ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट। चलो इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। देखिए अगर आपका जीरो राइट हैंड साइड में आता है, जैसे देखो 0.400, डेसिमल के बाद, ध्यान से सुनना बच्चा, डेसिमल के बाद अगर कोई जीरो आता है,
डेसिमल के बाद कोई नंबर्स आता है और नंबर्स के बाद अगर आपके जीरो आते तो ये सब आपके सिग्निफिकेंस कहलाएंगे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंस फिगर है, तो पॉइंट्स के बाद देखो 1 2 3, तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंस फिगर है। कितने सिग्निफिकेंस फिगर है? 3 सिग्निफिकेंस फिगर। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। 0.360 ऐसा कुछ क्वेश्चंस आ गया और मैंने आपसे पूछा कि बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंस फिगर है, तो आप आसानी से बोल सकते हो कि सर राइट हैंड साइड में पॉइंट्स के बाद, डिजिट के बाद जीरो हैं, तो वो सब हमारे क्या कहलाएंगे? सिग्निफिकेंस। मतलब तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंस फिगर हो जाएंगे? 1 2 3। आप लेफ्ट वाला जीरो लोगे क्या? इसमें बताया गया लेफ्ट वाला जीरो कभी भी नहीं लेना। सो देयर आर 1 2 3 3 सिग्निफिकेंस फिगर। कितने सिग्निफिकेंस फिगर आ जाएंगे यहाँ पे? 3 सिग्निफिकेंस फिगर। और इसी में एक और पॉइंट है, टर्मिनल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट्स इफ देयर इज नो डेसिमल पॉइंट्स। अगर ध्यान से सुनो, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं लाइक इस तरीके के, यहां पे कोई पॉइंट्स नहीं है, कोई डेसिमल नहीं है, और कोई डेसिमल नहीं है और नंबर्स के बाद कोई जीरो आता है, तो वो आपका सिग्निफिकेंस नहीं कहलाएगा। याद रहेगा, तो यहां पे ओनली 1 सिग्निफिकेंस नंबर है। कितना सिग्निफिकेंस नंबर है? ओनली 1 सिग्निफिकेंस नंबर है। बच्चा सबको समझ में आ रहा है ना? इस तरीके के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए मैं जो ट्रिक बता रहा हूं, बस आप उसी को याद रखिए। जो लास्ट वाला था वो काफी इंपॉर्टेंट था, लास्ट वाला नहीं, सेकंड लास्ट वाला, वो काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो ध्यान से देखिए, अगर आपका कोई पॉइंट नहीं है, यहां पे कोई पॉइंट नहीं, कोई डेसिमल नहीं है और कोई नंबर्स और उसके बाद जीरो लगे हुए, तो आप उस बस नंबर्स को सिग्निफिकेंस काउंट करेंगे, उसके जीरो को सिग्निफिकेंस काउंट नहीं करेंगे। बच्चा करोगे क्या? काउंट्स नहीं कर सकते। ओके, सबको समझ में आ रहा है? चलो, तो ये सारा डाउट्स मैंने यहां पे क्लियर कर दिया। और लास्ट पॉइंट बच्चा हमारा, इफ द नंबर रिटन इन द साइंटिफिक नोटेशन देन ऑल नंबर्स आर सिग्निफिकेंट। आप बोलोगे सर ये कैसी बात हुई? तो चलो मैं बता दूं ना यहाँ पे, बस आप कुछ टाइम वेट करिए। देखिए, इसका मैं सॉल्यूशन यहां पे देता हूं। जैसे आपको ऐसा दे दिया 36.42 इंटू 10⁻21 ऐसा कुछ दे दिया, तो ऐसा कुछ दे दिया जो कि साइंटिफिक नोटेशन में 10⁻2 है ना, तो ये साइंटिफिक आपका नोटेशन में, तो जितने भी डिजिट रहेंगे सबको आप काउंट करोगे और सबको काउंट करने के बाद बच्चा जितना नंबर आएगा सब लिख दोगे। जैसे यहाँ पे आएगा 1 2 3 4, आपका 4 सिग्निफिकेंस डिजिट आएगा। कितना आएगा? 4 सिग्निफिकेंस डिजिट। ठीक है बच्चा, सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, सो ये सारा चीज आपको समझ में आ रहा होगा। आई थिंक मेरे से एक एग्जांपल शायद रह गया, आप इसको कहीं भी लिख लीजिएगा। देखो कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपको 4.00 इंटू 10⁻², अगर ऐसा कुछ आ गया तो मैंने आपको क्या बोला है? साइंटिफिक नोटेशन में जितने नंबर दे रहेंगे आप सबको काउंट कर लोगे। या फिर मैंने आपको बोला है कि पॉइंट्स के बाद अगर कोई भी जीरो आता तो आपको उसको काउंट करना ही पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंस फिगर है बताओ? 1 2 3, पॉइंट्स के बाद जीरो है ना, तो आपको काउंट्स करना है। ये वाले जीरो को आपको काउंट्स नहीं करना है, ये दोनों को आप काउंट्स नहीं करोगे, लेकिन यहाँ पे एक ही सिग्निफिकेंस फिगर है। पर यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे 1 2 3 सिग्निफिकेंस फिगर है। कितने सिग्निफिकेंस फिगर है? 3 सिग्निफिकेंस फिगर है। सो बच्चा, मैं बहुत सारा मेहनत कर रहा हूं आपको ऐसे वीडियोस देने के लिए। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। और हम चलते अपने न्यू कंसेप्ट की तरफ, राउंड ऑफ फिगर्स, और देखेंगे राउंड ऑफ फिगर्स क्या होता है। जैसे मैंने ये कंसेप्ट आपको समझा के दिया है, वैसे बच्चा मैं आपको राउंड ऑफ कंसेप्ट भी समझा के दूंगा। बस आपका पूरा ध्यान मेरे ऊपर होना चाहिए बच्चा, ठीक है? चलो हम स्टार्ट करते हैं राउंड ऑफ फिगर्स। अब देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है। ओके, राउंड ऑफ फिगर स्टार्ट करने के पहले ना हम कुछ जो अभी पढ़े थे सिग्निफिकेंस फिगर, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते, देखते हैं हमें वो आता है कि नहीं। आप भी अपने, अगर आपके पास बुक वगैरह है तो प्लीज एक बार इसको सॉल्व करके देखिए, मजा आएगा। ठीक है, चलो मैं बताता हूं ना। ओके, देखिए यहाँ पे, हाउ मेनी सिग्निफिकेंस फिगर आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग मेजरमेंट। चलो पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में, यहाँ पे देख भी सकते हो। चलो देखो यहाँ पे, देखो 1 2 3 4, तो पहले वाले का आंसर कितना आ जाएगा बच्चा? यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंस फिगर है। कितने सिग्निफिकेंस फिगर है बच्चा यहाँ पे? सर यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंस फिगर है। ओके, चलो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग, बी वाला पार्ट। देखो मैंने क्या बताया था, लेफ्ट हैंड साइड वाला आपको नहीं लेना है, जीरो। पॉइंट्स के बाद जितने नंबर्स आएंगे आपको सारे सिग्निफिकेंट्स होंगे, तो इसमें आ जाएगा आपका 2 सिग्निफिकेंट्स फिगर। सी वाला देखते हैं, सब नंबर्स ही, तो ये सब आपके सिग्निफिकेंट। ओके, नेक्स्ट है हमारा डी वाला। तो डी वाला बच्चा हम देखेंगे यहाँ पे। चलो डी वाले में आपको बहुत सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखो मैंने आपको क्या बताया था, जीरो के बाद अगर कोई डेसिमल है तो उसके बाद जितने नंबर आएंगे सब सिग्निफिकेंट्स काउंट होंगे। पर यहाँ पे कोई नंबर से क्या नहीं सर, यहाँ पे तो जीरो लिखा हुआ है, तो आप जीरो लोगे क्या? नहीं, जीरो आपको नहीं लेना है। यहीं पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट्स फिगर आएगा आपका 1 आएगा बच्चा। कितना आ जाएगा यहाँ पे? आपका 1 आएगा। आप बहुत ही ध्यान से देखिए, देखिए ऐसा कुछ रहेगा तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3, लेकिन अगर ऐसा कुछ रहता है 0.0720, तो आप इस जीरो को निग्लेक्ट करोगे। डिजिट के बाद जो जीरो आएगा आप उसको काउंट करोगे, वो एज अ सिग्निफिकेंस होगा आपका। आई थिंक आपको ये डाउट क्लियर हो गया रहेगा। ठीक है, चलो
इसलिए मैंने क्वेश्चंस लिया था बच्चा, ताकि आपको पूरी चीजें मैं बहुत ही अच्छे से करा के दूं यहाँ पे। ओके चलो, डी हो गया। अब हम करेंगे ई वाला पार्ट। ई वाले में देखते हैं। ई वाले में आपको पता है, साइंटिफिक नोटेशन में कोई वैल्यू रहती है या फिर पॉइंट्स के बाद, मतलब कोई डिजिट है, डिजिट के बाद कोई पॉइंट्स है, उसके बाद अगर कुछ भी है तो आप सबको काउंट करना पड़ेगा। सो ये आपका हो जाएगा टू सिग्निफिकेंस। कितना आ जाएगा ये आपका? टू सिग्निफिकेंस फिगर। ठीक है चलो, एफ कर लेते हैं। एफ वाला भी सबको आसान ही होगा। देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ जाएगा यहाँ पे? 7 सिग्निफिकेंस फिगर। चलो 8 वाला कर लेते, लाइक जी वाला कर लेते, जी वाला। तो अगर ये साइंटिफिक नोटेशन में लिया हुआ है 10⁵, 10⁻10 ऐसा दिया रहेगा, तो आपको सबको काउंट करना है। ठीक है चलो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चा आपका? 6। कितना आ जाएगा? 6। तो कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो पहले हम कंसेप्ट पढ़ते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जो कि हमें बहुत ही आसान बना देता है। ठीक है चलो, मैं अभी आपसे क्या बताने वाला था, नेक्स्ट क्या पढ़ाने वाला हूं, दैट इज योर राउंड ऑफ टेक्निक्स। क्या पढ़ाने वाला हूं बच्चा आपको? राउंड ऑफ टेक्निक्स। तो चलो देखते हैं अपना राउंड ऑफ टेक्निक्स। तो कैलकुलेशन विद सिग्निफिकेंस फिगर इन द राउंड ऑफ टेक्निक्स। अब इस राउंड ऑफ टेक्निक्स में क्या होता है, जैसे कि मैं आपको शुरू में ही बता रहा था, हमें कोई वैल्यूज आती है 1.426, तो हमें ये लेना कहां तक है, कहां तक इसको करना है, तो ये चीजें यहाँ पे और अच्छे से बताई गई हैं। तो चलो हम देखते हैं यहाँ पे। ओके, आपका ध्यान बस यहाँ पे दीजिए हमें। ठीक है चलो देखिए, यहाँ पे क्या है, जैसे कि अगर 1.426, ठीक है, पहले हम रूल्स पढ़ लेते हैं। काम करते हैं पहले रूल। देखो ध्यान से देखिएगा, अगर डेसिमल के बाद ध्यान से सुना, डेसिमल के बाद कोई नंबर्स आता है, लाइक 5 आ गया, 5 या और लिख सकता हूं 5 या मोर देन 5 भी रहेगा, या एक मिनट, मोर देन 5। ठीक है ध्यान से सुनिएगा बच्चा, 5 रहेगा या मोर देन 5 रहेगा, तो आपको उसको राउंड ऑफ करके एक डिजिट आगे बढ़ा सकते हो। 5 रहेगा या मोर देन 5 रहेगा, उसको आप राउंड ऑफ करके एक डिजिट आगे बढ़ा सकते हो। नहीं समझाना, रुको बस आप 2 मिनट मुझे यहाँ पे दो। देखो कैसा, जैसे मान लो मेरे पास नंबर है 4.456। सो मान लो मैंने तुमको बोला कि पॉइंट्स के बाद ना एक डिजिट को राउंड ऑफ करो, इस डिजिट को राउंड ऑफ करो, पॉइंट्स के बाद एक डिजिट को क्या करो? राउंड ऑफ करो। तो चलो करते राउंड ऑफ 1 पॉइंट। अब ध्यान से सुनना, ये 5 है, तो मुझे इस नंबर को राउंड ऑफ करना है, तो इसके आगे वाला नंबर मुझे देखना पड़ेगा। तो मैंने क्या बताया था, 5 रहेगा या 5 से ऊपर कोई भी नंबर रहेगा, तो आप साइड वाले नंबर को एक डिजिट बढ़ा दोगे, साइड वाले नंबर को क्या करोगे? एक डिजिट बढ़ा दोगे। तो देखो यहाँ पे ये 5 है, तो अब मैं इसको राउंड ऑफ करने जा रहा हूं, तो ये 4 वाला हमारा ना 5 में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 5 में। तो ये होता है राउंड ऑफ टेक्निक। अगर आपको अभी भी नहीं समझा तो यहाँ पे देखिए 0.568 आ गया। मान लो आपको फर्स्ट डिजिट को राउंड ऑफ करना है, तो आप क्या करोगे? यहाँ पे देखो, आप आगे वाले डिजिट को देखो, क्या है? 5 और मोर देन 5 है। तो अगर आपका 5 या मोर देन 5 रहता है, तो आप पहले वाले डिजिट को एक नंबर्स बढ़ा दोगे, तो ये आपका 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 1। तो इसका जो राउंड ऑफ डिजिट आ जाएगा कितना आ जाएगा? 1। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे लिखा 1256 और मैंने बोला कि अप टू 3 डिजिट तक राउंड ऑफ करो। कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करो? 3 डिजिट। तो 1 2 3, मतलब इसको राउंड ऑफ करना। तो मैं क्या देखूंगा? आगे वाला नंबर देखूंगा, क्या 5 है या 6 है या 7 है या उससे कम है। चलो ये 5 से ज्यादा है, 5 या 5 से ज्यादा है, तो इसको राउंड ऑफ करोगे तो कितना आ जाएगा? 12.6 आएगा। कितना आएगा बच्चा? 12.6 आएगा कि नहीं? चलो अगर अभी भी आपको नहीं समझा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, हम इसके ऊपर एक प्रॉब्लम्स करेंगे और ये कंसेप्ट मैं आपको क्लियर करके दूंगा। बस होल्ड, ओके, वेट करो, ध्यान से सुनो। चलो देखो, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग टू द नंबर्स ऑफ द सिग्निफिकेंट डिजिट इंडिकेटर्स। ठीक है चलो, पहला क्वेश्चन हमें करना है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा बच्चा। देखो 1.223 को मुझे 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। सो 1 2 यहां तक राउंड ऑफ करना है। तो अगर मुझे यहां तक राउंड ऑफ करना है बच्चा, तो मुझे आगे वाला डिजिट देखना पड़ेगा इसको, कि ये कैसा है। तो ये कैसा है? ये 5 से कम है। 5 या 5 से ज्यादा रहेगा तो इसको एक बढ़ा सकते हो, लेकिन ये 5 से कम है, तो आप क्या करोगे? इसको क्या करोगे? वैसे ही रखोगे, मतलब ये हो जाएगा 1.2 ही रहेगा। इसका जो राउंड ऑफ आंसर आएगा कितना आ जाएगा? 1.2। चलो बी वाला करते हैं, 12.56, और इसको कहां तक राउंड ऑफ करना है? अप टू 3 डिजिट। तो 1 2 3, मतलब इसको राउंड ऑफ करना है 5 वाले को। किसको राउंड ऑफ करना है बच्चा? 5 वाले को। तो जब 5 वाले को आपको राउंड ऑफ करना है, तो आप आगे वाला डिजिट देखिए, 5 या 5 से ज्यादा है क्या? हाँ है। तो हमें क्या करूंगा यहाँ पे? 12 पॉइंट्स, अगर ये ज्यादा है तो मैं पहले वाले नंबर्स को एक डिजिट क्या करूंगा? इंक्रीज कर दूंगा। तो ये 5 से क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा बच्चा। क्या हो जाएगा? 5 से 6। चलो सी वाला करते हैं, सी वाला।
22, 122, 17 अप टू 4 डिजिट। अब मुझे इसको कहां तक भगाना है? 4 डिजिट तक। चलो देखते हैं, 1 2 3 4, ये 4 डिजिट को मुझे राउंड ऑफ करना है। तो मैं अगला वाला डिजिट देखूंगा यहाँ पे क्या है। तो अगला वाला डिजिट मेरा 5 से ज्यादा है। सो अगर 5 से ज्यादा है तो पहले वाले डिजिट को आप एक नंबर्स क्या करोगे? बढ़ा दोगे, लाइक 1 2, और ये क्या हो जाएगा आपका 2। तो ये हो गया आपका राउंड ऑफ। ये क्या हो गया आपका? राउंड ऑफ। सबको समझ में आ रहा है ना? चलो एक और शायद लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे डी वाला। ओके चलो, 2 3 1.5 अप टू 3 डिजिट तक। ओके, अप टू 3 डिजिट तक इसको राउंड ऑफ करना है। कितने डिजिट तक राउंड ऑफ करना है बच्चा? 3। तो काउंट करो, काउंट करते हैं ना 3 डिजिट हमारे कहां तक आता है? 1 2 3। चलो 3 तक मुझे राउंड ऑफ करना है। तो मैं अगले वाले डिजिट को देखूंगा यहाँ पे, हाँ 5 है और 5 से ज्यादा रहेगा तो आपको क्या करना रहता है? 5 या 5 से ज्यादा रहेगा तो क्या करना रहता है बच्चा? मुझे पहले वाले डिजिट को एक नंबर बढ़ा देना होता है। चलो तो मैं कर दूंगा यहाँ पे 2 3 2, और ये मेरा हो जाएगा राउंड ऑफ डिजिट्स। ये मेरा क्या हो जाएगा बच्चा? राउंड ऑफ डिजिट। ठीक है बच्चों, तो आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं? क्योंकि बहुत सारा मेहनत लगता है ऐसे वीडियोस को डिजाइन करने के लिए। सो कैसा लग रहा है आपका वीडियो, आपको ये वीडियोस? प्लीज कमेंट बॉक्स में आपका एक फीडबैक या कमेंट्स होना चाहिए बच्चा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब A to Z प्रैक्टिकल्स। थैंक यू।